अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के फ़नी लतीफ़े। मेरे बड़े बड़े दुख। मैं 3 घंटे लगाकर उसे इम्प्रेस करने के लिए एक शेर याद किया और वह शेर ये था कि बरसती बारिश में याद रखना तुम्हें सताएंगी मेरी आँखें। किसी वली के मज़ार पे जाके जब दुआ करोगे तब रो पड़ेंगे तुम। और उसे सुनने के बाद बड़े आराम से कहा कि असी वहाबी हुंदे हां, असी दरबारां ते नहीं जाते। पुलिस ने सरदार के घर दरवाज़ा खटखटाया और सरदार अंदर से बोला, कौन? पुलिस वाला, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। सरदार, तुम कितने लोग हो? पुलिस, हम 3 लोग हैं। सरदार बोला, तो आपस में कर लो ना बातें। उस्ताद शागिर्द से, सोच कर बताओ, अगर तुम्हारे वालिद को 500 रुपये दो जबकि उन्हें 200 की ज़रूरत है तो वो मुझे कितने पैसे वापस देंगे? शागिर्द, 1 रुपया भी नहीं। उस्ताद, तुम हिसाब नहीं जानते। शागिर्द, सर आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। टीचर, बिजली कहाँ से आती है? पप्पू, मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि जब भी बिजली जाती है तो मेरे पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा ली। बाप, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी बोला, नहीं अब्बू जी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी, अब्बा जी आपने बात ही जलाने वाली की है। एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता कि इस बेल की कीमत 1 लाख रुपए लगाओ। बीवी कहती 1 लाख रुपए में बेल बेचना है। खावंद कहता नहीं और फिर मंडी चले जाता। मंडी में गाहक से भाव ताल करते हुए कहता, अल्लाह की कसम 1 लाख रुपए घर बैठे मिलता सी, मैं नहीं बेचिया। 75 साल की औरत ने इश्तहार बराए रिश्ता दिया। 3 दिन बाद उसके घर डाकिया खत देने आया। बूढ़ी औरत ने खत खोला तो लिखा था कि आप फे लगाना भूल गई हैं। इस उम्र में रिश्ता की नहीं फरिश्ता की ज़रूरत है। 45 साल का PhD लड़का लड़की देखने गया। लड़की की माँ देखकर बेहोश हो गई। होश में आकर बोली, 20 साल पहले ये मुझे भी देखने आया था। और करो PhD, ना करे नौकरी, ना मिले छोकरी। 4 साल का डिप्लोमा करो और मौज मारो। कई आर्टिकल पढ़े और डॉक्टरों की बातें सुनकर मैंने बिलाकर फास्ट फूड से तौबा कर ली थी और अब मैं फ़ास्ट फूड को हाथ भी नहीं लगाता था। लेकिन एक दिन मेरे अहले खाना ने पिज़्ज़ा खाने की ज़िद कर दी तो मैं उन्हें एक मशहूर फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट में ले गया। अहले खाना पिज़्ज़ा खाने लगे तो मैं एक साइड पर बैठ गया। अगले दिन मैंने फ़ेसबुक खोली तो किसी ने मेरी तस्वीर अपलोड करके लिखा था, ये है बेहद अमीर लोग, खुद पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ड्राइवर बेचारा हसरत से देख रहा है। मौसम खासा खुशगवार था। एक खातून अपने बंगले के बाहर वाले बरामदा में खड़ी मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रही थी कि एक शख्स अंदर आया और उनके पास आकर कहा, आपकी पड़ोसन ने मुझे पेट भर के खाना खिलाया है, आप भी अल्लाह की राह में कुछ दें। खातून ने कहा, ज़रूर, मैं तुम्हें चूरन देती हूँ ताकि खाना अच्छी तरह हज़म हो जाए। एक प्रोफेसर रेस्टोरेंट में गया और रोटी ऑर्डर की। वेटर ने रोटी लाकर प्रोफेसर को दी और प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डुबोकर खाने लगा। वेटर हैरान होकर, सर आप क्या कर रहे हो, प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर, शट अप, मैं रियाजी का टीचर हूँ और मैंने दाल स्पोज की हुई है। पप्पू और उसका दोस्त गपशप लगा रहे थे। अपनी शादी का जिक्र करते हुए पप्पू ने अपने दोस्त से कहा, पप्पू मुझे शादी में BMW मिली थी। दोस्त, लेकिन यार तुम्हारे पास तो कोई छोटी गाड़ी तक नहीं है। पप्पू, अरे भाई BMW कोई गाड़ी नहीं है,
BMW का मतलब है बहुत मोटी बीवी। लड़की फ़ोन पर, क्या आप कवारे हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? जवाब, तुम्हारी बीवी। आज घर आओ, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद नए नंबर से कॉल की। लड़की, आप शादीशुदा हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम धोखेबाज हो। आदमी, सॉरी जानू, मैं समझा मेरी बीवी हो। जवाब, मैं तुम्हारी बीवी भी बोल रही हूँ, कमीने, आज तो बस घर आ जा।